हेलो, गुड मॉर्निंग भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आज ब्लड प्रेशर का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने पार्ट 1 बताया था, वो पूरा नहीं हो पाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, उसका रीज़न क्या है और कितना होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर होने का क्या रीज़न है और इसके अलावा हमें उससे कैसे छुटकारा पाना है, हमें उसके लिए क्या करना होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। क्योंकि ब्लड प्रेशर बच्चों एक साइलेंट किलर है। लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है ऐसे लाइट ले लेते हैं, जबकि लाइट नहीं लेना चाहिए। वो ब्लड प्रेशर बॉडी में बना रहता है और कभी भी वो बढ़ जाता है अचानक, और उसके बाद जो है हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज या फालिज या लकवा उसको मार जाता है पेशेंट को। ज़िंदगी ख़राब जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे बच्चों, अगर ब्लड प्रेशर किसी को है, अगर स्मॉल लेवल पर ही स्टार्टिंग में ही है, तो अगर हम उसको केयर करेंगे तो वो हम सही हो जाएंगे और हमारी लाइफ जो है वो सेफ़ हो जाएगी। वैसे तो मौत ज़िंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें दिमाग भी दिया है, डॉक्टर भी पैदा किए हैं, तो हमको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका है, तो अगर मान लीजिए 120/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, तो नीचे का ब्लड प्रेशर जो है नहीं बढ़ना चाहिए। ऊपर का भी ब्लड प्रेशर जो है 120 से होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो गया तब भी आपको जो इसकी केयर करनी है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि हमें जो है वो ब्लड प्रेशर किस वजह से है। ये मैं पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा बताया था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अब मैं सेकंड पार्ट में बता रही हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा लालच हो, थोड़ा सा हौसला बढ़े मेरा, और मेरा जो है मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं रिसर्च पेपर से आपको पढ़ पढ़ के रीडिंग करनी पड़ती है बच्चों, और तो मुझे आपको अच्छी अच्छी जो है ऐसे ला करके मैं आपको बताऊंगी जो एकदम लेटेस्ट जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं और उनको निकल जा रहे हैं, मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है। अभी देखो, एक लड़का जो है वो पुलिस में था, वो जो है उसकी डेथ हो गई, बच्चा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर कई कारणों से होता है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, अगर दुबला भी है आदमी तो। और अगर उसकी किडनी भी कमज़ोर है और उसका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर से यूरिन जो है नहीं निकल पा रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए ही जो है हमारा जो है यूरिन निकलता है बाहर को, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तीसरे, अगर उसको थायराइड या हार्मोनल कोई डिजीज़ है, हार्मोनल मतलब हमारे ग्लैंड से किसी भी ग्लैंड से अगर कोई हार्मोन कम या ज़्यादा निकलता है, जैसे मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से अगर हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको इसका चेकअप कराना पड़ेगा और पहले उसकी ही दवा करनी पड़ेगी, तभी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। उसके बाद कॉमन जो चीज़ है वो कॉमन आपका है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा जो है वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर को हाई करने का कारण है। इनएक्टिव जो हमारा जो लाइफ है, जो जिसमें हम टहलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाते बहुत ज़्यादा है, मतलब कैलोरीज खाते हैं, मतलब खाना तो सबको चाहिए, कैलोरीज वाली चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं, जिसमें चिकनाई, जिसमें जो है बटर और जो है घी, और उसके बाद मिठाई, नमक और मैदा वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, और शुगरी जो है ड्रिंक्स, जिसमें अंदर शुगर बहुत ज़्यादा, वो ड्रिंक्स पीते हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो इससे जो है हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं होता है, और हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि जो है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा हो जाता है। यानी एक तो मोनोसेचुरेटेड फैट होता है, एक जो है सेचुरेटेड फैट, और सेचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। हमको मोनोसेचुरेटेड फैट खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें फैट नहीं खाना चाहिए, हमने पहले भी आपको ब्लॉग में बताया था। तो आपको जो है अपने वज़न को कम करना होगा, अपने फैट को जो है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारा है उसको हमको कम करना होगा। इसके अलावा जो है हमें आप जो है उसमें अपने मोटापे को कम करना पड़ेगा, और आपको जो है टहलना पड़ेगा, अपने हार्ट को जो है हल्का करना पड़ेगा, खून को हल्का करना पड़ेगा। नमक जो है वो कम खाना पड़ेगा, इसके लिए आप जो है सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप मत लीजिए, इसकी जगह पे आप खांड इस्तेमाल कीजिए। और इसके बाद जो है आपको जो है वो
पानी पीना है मेरे बच्चों, पानी। आप 3 लीटर पानी, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है कि आप जो है दिन भर बहुत ज़्यादा पानी पी लें। 3 लीटर पानी खाना खाने से पहले पानी पीजिए, खाना खाने से बाद बीच में पानी पीजिए। और अपनी बॉडी से पसीना बहुत निकालना है। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे या धूप में बैठेंगे तो धूप में हमारी जो स्किन के नीचे जो फैट सेल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी और हमारा फैट जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जो है कम हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे खाने हैं, वेजिटेबल है यानी सब्जियां हैं, सब्जियां, सारी सब्जियां हमको फ़ायदा करती हैं ब्लड प्रेशर के लिए। हर सब्ज़ी आप खाइए, बस उसमें नमक कम कर दीजिए और तेल की मात्रा कम कर दीजिए। आपको ओलिव ऑयल जो है वो खाएं, ओलिव ऑयल आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा आप जो है इसका तेल खा सकते हैं सरसों का। मैंने बताया था कि एक इंसान जो है 2 चम्मच से ज़्यादा सरसों का तेल ना ले। और इसके बाद आपको बच्चों सोना है, सोना मतलब आराम करना है। आपको बहुत ज़्यादा वर्क लोड नहीं लेना है, अपने दिमाग के अंदर बर्डन बहुत लेना है, जल्दी जल्दी भाग भाग के इसका कम कर दो, वो कम कर लो, वो कम कर लो। तो इससे इख्तलात पैदा होता है, इससे एंजाइटी हो जाता है इंसान को। और इसके अलावा आपको स्लीप एपनिया नहीं होनी चाहिए, मतलब आप जो है रात में अगर सो रहे हैं तो कंप्लीट नींद लें। अगर आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है आपको, तो स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आपको अगर नींद नहीं आती है तो आप उसकी जगह पे नींद की गोली भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आप उसको ऐसे हिम्मत लिए रहिए, आप डिप्रेशन की गोली भी कुछ समय तक ले सकते हैं। अब जब आपका नॉर्मल हो जाए तो आप डिप्रेशन की गोली छोड़ दीजिए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, एंजाइटी भी हो गई थी, मुझे डिप्रेशन भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मैंने दवाई खाई, उसके बाद सब छोड़ दिया। अब सिर्फ एक गोली ब्लड प्रेशर की लेती हूँ। अगर आप का जो है ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है तो अगर डॉक्टर आपको बताता है तो आपको डेली एक गोली लेनी पड़ेगी, उसी टाइम एग्जैक्ट टाइम पर आपको उतने ही पावर की गोली आपको लेनी है। अगर आप गोली नहीं लेंगे तो आपका कभी भी ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है। इसकी जगह पर आपको जो चीज़ें खानी है उसमें पोटेशियम जिसमें ज़्यादा हो बच्चों वो खाना है। एंटीऑक्सीडेंट वाली जो है चीज़ें खानी है, उसमें आपके मैग्नीशियम, पोटेशियम और इसके अलावा जिंक और मैग्नीज और आयरन, ये सब चीज़ आपको लेना है। तो ये सब चीज़ें आपको सब्जियों में और फल में ही मिलेगा मेरे बच्चों। इसके बाद आपको जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट लेना है, जिसमें कि आप जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा जो है वो आपका बादाम और अखरोट है। पिस्ता काजू आप मत खाइए, कम खाइए, ज़्यादा नहीं खाएंगे आप। और यानी आप सबसे ज़्यादा आप अखरोट और बादाम लीजिए, उसको रात में आप भिगो के लेंगे, आप उसको ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि उसमें जो है जहरीला मादा होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं। उसको भिगो दीजिए तो वो सब जो है निकल जाएगा। इसके बाद आप जो है मूंगफली नहीं खाएंगे, आप सोया कोई नहीं खाएंगे, सोए का बीज नहीं खाएंगे, किसी तरह का आप जो है क्या कहते हैं मैदे वाली चीज़, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और आपका जितने भी ये क्या कहते हैं ऐसे गोश्त, मतलब मैं नहीं बताना चाहती कि ईसाई जो हैं वो पोर्क भी खाते हैं, तो अब तो सब छोड़ दिया है इसी वजह से। और बीफ मीट, ये आपको मीट नहीं लेना है, आप इसकी जगह पे गोट मीट भी आप जो है लीजिए, मगर यह है कि 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद एक बार ले लीजिए। और इसके अलावा आप जो है चिकन आप खाइए। चिकन आप जो है जो चेस्ट पर का चिकन का मीट होता है वो आपको फ़ायदा करेगा। खूब ग्रिल्ड करके उसको खाइए, ग्रिल करके उसको खूब पका के खाइए। और अंडा आप लीजिए, डेली अंडा आप 2 नहीं 4 अंडा लीजिए, 4 अंडे की सफ़ेदी आप खाइए। ये नहीं कि अंडा नहीं खाना है, मगर उसकी जो है आप जल्दी नहीं लेंगे जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है मेरे बच्चों। और इसके अलावा आपको हरी सब्जियां और फल तो सारे आपको खाने हैं, जितने भी फ्रूट्स आपको खाने हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जिसके अंदर पोटेशियम ना हो और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ना करे। इसके अलावा आप जो है लहसुन, अगर आप सुबह जो है आप 2 जवा लहसुन उसको जो है तवे पर ज़रा सा हल्का सा गर्म कर लें, मैंने रेसिपी में बताया था, वो 2 जवा लहसुन आप खा सकते हैं। इसके बाद पोटेशियम वाली चीज़ जैसे खुमानी है, आप खुमानी खा लीजिए सुबह के टाइम। आप जैतून का फल आता है उसको आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप खजूर खा सकते हैं, आपको अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप खजूर लीजिए, उसमें पोटेशियम होता है। इसके बाद पोटेशियम जो है केले में होता है, आप डेली 1 केला मॉर्निंग में लीजिए। बहुत ज़्यादा दिन भर केला ही नहीं खाना है, हर चीज़ तादाद में खानी है
और बदल बदल के खाना है। हम आपको 2-3 बातें ऐसी बता रहे हैं जो आप नोट कर लीजिए कि हर इंसान जब खाए कोई चीज़ तो पहले वो देखे कि हमारी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। इफ़ेक्ट का मतलब ये सूट कर रही है ये चीज़ कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को कोई चीज़ सूट करती, कुछ लोगों को नहीं। अभी लहसुन ही है, हर किसी को नहीं सूट करती, मुझे तो मेथी भी नहीं सूट की थी। तो आप इस चीज़ को देखें और तभी खाएं। इसके बाद बहुत से लोग होते हैं उनको ओट भी नहीं फ़ायदा करता है, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने मना की है वो चीज़ आपको नहीं खानी है। इसके बाद आप जैसे मान लीजिए कि बीट रूट है, चुकंदर है, तो चुकंदर जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। लेकिन चुकंदर का जूस एकदम से आप जो है, जो किडनी के पेशेंट हैं वो न लें। और इसी तरीके से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो गाजर को जूस, उसके ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो गाजर को जूस एकदम से ना लें। तो आपको जूस तो लेना है, लेकिन अगर आप उसको चबा के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा आप जो है सुकून में रहें और खूब सोएं और क्या कहते हैं हंसें मुस्कुराएं। किसी तरह की कोई जो है आपको अपने दिमाग में, दिल में कोई चीज़ ना रखें। यही मेरी आप लोगों से और मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे रहें और साथ में जो है मैं भी अच्छी रहूं। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, थैंक यू।